My dear learners, today we will discuss lesson 6, The Spider and the Fly. This is a story in the form of a play. नाटक के रूप में है यह कहानी. There is dialogue delivery in the form of conversation. Some of the conversations are in the form of lines of a poem, as this story is adapted from the poem The Spider and the Fly, written by Mary Botham Howitt. In this play, there are only two characters, Spider and Fly. This story or this play sends out the message that we should not pay heed to or attention to empty silly flattering words. किसी के मीठे मीठे बातों में हमें नहीं आना चाहिए. तो मीठे मीठे बातों का मतलब है खतरा, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो हमारी बढ़ चढ़कर ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करता हो. So let us read through the lesson and find out how yielding to flattery words can prove dangerous. Lesson 6, The Spider and the Fly. Warm up. Who eats what? Match the animals with their food. You see, here on one side there are pictures of some animals, and on the other side there are the names of things which these animals eat. So we have to match the animals with their food. You see, first one is a rabbit. So a rabbit eats nuts. A mouse eats, what does a mouse eat? A mouse eats cheese. A frog eats insects. A dog eats bone. A lion eats, what does a lion eat? Lion eats deer. A cow eats grass. And a monkey eats, what does a monkey eat? A monkey eats banana. Reading. Cast. Fly, spider. Cast means actors performing in a play or movie. कास्ट का मतलब होता है जो कलाकार किसी नाटक या फिल्म में परफॉर्म करते हैं या भाग लेते हैं. तो इस नाटक में, इस स्टोरी में कास्ट दो सिर्फ है, फ्लाई और स्पाइडर. तो देर आर ओनली टू कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. सीन. सीन मीन्स, सीन का मतलब होता है दृश्य. तो जैसे ही नाटक शुरू होता है तो उसका पहला दृश्य होता है A curious fly buzzing in the forest notices a shimmering in the leaves. तो जैसे ही नाटक शुरू होता है तो सबसे पहला दृश्य होता है एक फ्लाई, एक मक्खी जंगल में उड़ रही होती है और उसे अचानक कोई बहुत चमकने वाला चीज़ पत्तों के बीच में दिखाई देता है. कोई चमकीला चीज़ पत्तों के बीच में उसे दिखाई देता है. फ्लाई. Oh my, how pretty the silver threads look. Is somebody having a party? I must know. तो फ्लाई जो है वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, कितना सुंदर नज़ारा है, कितने सुंदर रेशम के धागे हैं जो झिलमिला रहे हैं. लगता है कोई पार्टी चल रहा है. मुझे पता करना चाहिए क्या हो रहा है. लेकिन फ्लाई को पता नहीं होता है कि वो जो चमकने वाला रेशम के धागे नहीं है, वो स्पाइडर का जाल है, स्पाइडर का वेब है, ना कि वहाँ कोई पार्टी चल रहा है. स्पाइडर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द वेब. देयर शी कम्स, देयर शी कम्स. तो स्पाइडर जो होता है वो अपने जाल या वेब के एकदम बीचों बीच सेंटर में बैठा हुआ है और ये सब देख रहा है कि एक फ्लाई उसकी तरफ आ रहे हैं. तो वो अपने आप से बोलता है देयर शी कम्स, देयर शी कम्स. इसका मतलब है कि वो आ रहे हैं ऐसा बोलता है. फ्लाई. सोर्स क्लोजर. विल आई गेट इन्वाइटेड?
I should. After all, I am the prettiest fly among all others. तो फ्लाई जो है वो थोड़ा और ऊपर उड़कर उस चमकने वाले चीज़ के नज़दीक जाती है और वो अपने आप से कहती है, क्या मुझे उस पार्टी में इनविटेशन मिलेगा? क्या मुझे लोग यहाँ में उन लोग आने देंगे? मुझे तो इनविटेशन मिलना ही चाहिए, क्योंकि सारे फ्लाइज या मक्खियों में मैं सबसे सुंदर हूँ। Spider raises his black head. My dear fly, will you walk into my parlor and have some tea with me? The way into my parlor is up a winding stair, and I have many pretty things to show when you are there. तो स्पाइडर अपने काले सर को उठाते हुए फ्लाई से कहता है। तो स्पाइडर जब देखा है कि मक्खी जो फ्लाई है उसका तरफ में आ रहे है, तो वो अपना जो सर है, उसका सर जो काला रंग का है, उसे ऊपर उठाते हुए फ्लाई से कहता है, मेरी प्यारी फ्लाई, क्या तुम मेरे पार्लर का मतलब होता है घर में जो मेहमान के लिए जो कमरा होता है, सिटिंग रूम बोलते हैं या कॉमन रूम बोलते हैं, क्या तुम मेरे पार्लर यानी मेरे घर के अंदर आकर चाय पीना नहीं चाहोगी? मेरे घर का जो रास्ता है वो गोल गोल सीढ़ियों से ऊपर जाता है और मेरे पार्लर के अंदर बहुत सारी अच्छी और सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी? तो ऐसा स्पाइडर जो फ्लाई से कहता है। फ्लाई जंप्स इन फ्राइट, स्पाइडर दिस इज स्पाइडर्स वे। तो जैसे ही स्पाइडर ने जब ये बात बोला तो फ्लाई जो वो डर गए, उसको पता नहीं था कि ये स्पाइडर का वेब है बोल के। तो ये सुनकर जो फ्लाई जो है उछल जाती है डर के मारे और कहती है, अरे ये तो स्पाइडर है, और ये जो मैं जिसे रेशम के धागे मान रही थी, ये तो स्पाइडर का वेब है, स्पाइडर का जाल है। Oh no, to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again. और स्पाइडर से कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे पार्लर में बुलाना बेकार है, मैं नहीं आने वाले, क्योंकि जो भी तुम्हारे पार्लर के अंदर दाखिल होता है वो कभी वापस बाहर नहीं आता है। स्पाइडर softly, let me try again. Loudly, I am sure you must be very dear with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. स्पाइडर धीमे आवाज़ में अपने आप से बोलता है, फिर से कोशिश करता हूँ उस फ्लाई को फंसाने की। फिर ज़ोर से बोल पड़ता है, मुझे यकीन है कि तुम बहुत थक गई होंगी, क्योंकि तुम काफ़ी देर से ऊपर नीचे उड़ रही हो, इसलिए क्या तुम मेरे छोटी सी प्यारी सी बिस्तर पर आराम करना नहीं चाहोगी? बिस्तर के चारों ओर सुंदर सुंदर पर्दा लगाए गए हैं, बिस्तर पर मखमली और पतले बेडशीट बिछाए गए हैं, इसलिए अगर तुम आराम करना चाहोगी तो मैं तुम्हें प्यार से बिस्तर पर सुलाकर कपड़े ढक दूंगा। तो ऐसा स्पाइडर जो बोलता है। फ्लाई शेकिंग हिज हेड, ओ नो, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड, दे नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड। तो फ्लाई जो है वो अपना सर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि मैंने सुना है वो जो लोग तुम्हारे बिस्तर पर एक बार सो जाते हैं फिर कभी उठता नहीं है। Spider whispers to himself, I must admit she is not as silly as she looks. Dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry lots of goodies that are nice. I am sure you are very welcome. Will you please take a slice? तो स्पाइडर अपने आप से फिर कहता है, ये फ्लाई जिसे मैं बेवकूफ़ समझ रहा था इतना बेवकूफ़ नहीं है। फिर आगे बोलता है फ्लाई से,
मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मेरे दिल में, मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, ये बताने के लिए मैं क्या करूं? देखो दोस्त, मेरे पेंट्री यानी मेरे किचन में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी और बहुत स्वादिष्ट खाने की चीज़ है। क्या तुम उन्हें टेस्ट करना नहीं चाहोगे? फ्लाई वीविंग टू एंड फ्रो। ओ नो नो नो, काइंड सर, दैट कैनॉट बी। आई हैव हर्ड what is in your pantry and I do not wish to see. तो फ्लाई जो है कभी आगे कभी पीछे उड़ते हुए वो बोलते हैं, नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे पता है तुम्हारे पेंट्री में क्या है और मुझे उसे देखने की कोई इच्छा नहीं है। स्पाइडर chuckling. She thinks she is smart, but I am smarter. The spider went inside and set his table for dinner. Then he came back to the door and started singing. Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple. There is a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are as dull as lead. The fly who was flying away stops to listen. तो उसके बाद में फ्लाई जो है धीमे आवाज़ में मुस्कुराते हुए, तो धीमे आवाज़ में हंसते हुए बोलता है, ये जो फ्लाई है ये खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, पर मैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ये बोलकर स्पाइडर अंदर चला जाता है और डाइनिंग टेबल को सजाता है। फिर बाहर दरवाजे पर आकर गाना गाना शुरू करता है। इधर आओ, इधर मेरी प्यारी फ्लाई, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी पंख मोती और चांदी के बने हैं। तुम्हारे कपड़े ग्रीन और पर्पल कलर के हैं और तुम्हारे सर पर महारानी की तरह मुकुट लगे हैं। तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती है, पर मेरी तो एक सुस्त लेड की तरह है। तुम सचमुच सबसे सुंदर फ्लाई हो। तो उसी वक्त वहाँ से जो फ्लाई जो उड़कर दूर जा रही थी, वो स्पाइडर के इस गाने को सुनकर रुक जाती है। फ्लाई, इज द स्पाइडर सिंगिंग अबाउट मी? ही मस्ट बी। आई हैव स्प्लेंडिड क्रेस्ट एंड माई विंग्स आर गॉजी। टर्न्स बैक एंड फ्लिट्स टू द वेब। तो फ्लाई वो वापस आने के बाद में स्पाइडर से कहती है, मतलब अपने आप से कहती है, क्या ये स्पाइडर मेरे लिए गा रहा है? क्या वो मेरी तारीफ कर रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरा जो मुकुट सर पर है वो बहुत सुंदर है और मेरे पंख पतले और नाजुक है, शीशे की तरह। यह सोचकर फ्लाई पीछे मुड़ती है और जल्दी जल्दी स्पाइडर का जो वेब है उसकी तरफ उड़कर जाती है। डियरेस्ट स्पाइडर, आर यू सिंगिंग फॉर मी? तो कहती है, मेरे प्यारे स्पाइडर, क्या तुम मेरे लिए गा रहे हो? स्पाइडर, ऑफ कोर्स, sweet fly, who else has your beauty? Come closer, let me see your pretty wings. तो स्पाइडर जो फ्लाई से कहता है, बिल्कुल तुम्हारे लिए गा रहा हूँ मेरी प्यारी फ्लाई। इस दुनिया में तुमसे सुंदर कौन है जिसके लिए मैं गा सकता हूँ? नज़दीक आओ, मैं तुम्हारे सुंदर पंखों को नज़दीक से देखना चाहता हूँ। फ्लाई, बजिंग क्लोजर, ओ यू मेक मी फील सो शाई। तो फ्लाई जो है स्पाइडर के नज़दीक उड़कर जाती है और बोलते हैं, ओ इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, मुझे लज्जा हो रही है, शर्म लग रही है। स्पाइडर पाउंसेस ऑन द फ्लाई, नो नो डोंट स्ट्रगल। तो स्पाइडर के मीठी मीठी बातों में आ गई फ्लाई। वो उसके नज़दीक जाते ही
इस बात से नज़दीक जाती है, फ्लाई जो है वो स्पाइडर के नज़दीक जाती है इस बात से बेखबर होकर कि स्पाइडर का इरादा क्या है। जैसे ही फ्लाई नज़दीक आए, स्पाइडर ने फुर्ती से कूदकर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। फ्लाई हिल-डुल कर अपने को छुड़ाने की कोशिश करती है। तब स्पाइडर कहता है, ऐसा मत करो, हिलना डुलना, छूटने की कोशिश करना सब बेकार है, अब तुम नहीं बचोगे। He dragged her up his winding stair into his dismal den within his little parlor, but she never came out again. तो स्पाइडर उसे खींचकर अपने गोल गोल सीढ़ियों के जरिए अपने डरावने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ से वो फ्लाई कभी बाहर वापस नहीं आए। And now to all who may this story read, to idle silly flattering words please never give heed. To evil advice close your heart, ear and eye and learn from this tale of the spider and the fly. तो उसके बाद में तो कहानी ख़त्म हो जाता है। वो स्पाइडर जो फ्लाई को अंदर ले जाकर खा देता है। उसके बाद में क्या होता है, और अब वो सब के लिए जो इस कहानी या नाटक को पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि इस कहानी के लेखक हम सब से कह रहे हैं कि कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों एवं ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ पर ध्यान न दें। ऐसी बातों और लोगों के प्रति अपने दिल, कान और अपनी आँखें बंद रखें और इस कहानी द स्पाइडर एंड द फ्लाई से सीख ले कि ऐसे समय में बुद्धू मत बनो, दिल से कम और दिमाग की ज़्यादा सुनो और निर्णय लें। That is all about this story. Now let us go to the exercises. Comprehension. A. Choose the correct answers to complete the sentences. Number 1. The silver threads shining among the leaves made the fly think that someone was having party. 2. The spider invites the fly to have some tea. According to the spider, the clothes of the fly are purple and green. B. Tick right the words that describe the spider and the fly. Spider, cunning, good talker. Fly, foolish, fond of praise. Question and answers. As usual, I will be sending you in your WhatsApp. Then vocabulary. This is about phrasal verbs. Read the sentences. Tamanna gets along very well with all her classmates. Gets along with. Its meaning is friendly with. It is difficult for little Johnny to get at the net for his ball. So get at here means to reach. Did you notice that the verb get, both here we are using the verb get. The verb get has different meaning in each of the sentences above. When we combine verbs with other words, they take on different meanings and are called phrasal verbs. So, what are phrasal verbs? Phrasal verbs are words, means phrasal verbs are verbs that be combined with other words and to get different meanings. That is called phrasal verbs. You see now exercise A. Guess the meanings of the highlighted phrasal verbs. Choose your answers from the box. You see in every sentence there are some phrasal verbs written in bold, highlighted. Look up to, look out, look for, looks after. So, and their meaning is given here in this box. We have to write the meaning of these highlighted words in the space provided here. You see, I really look up to my yoga teacher. She is my idol. So here look up to means look up to. The meaning of this phrasal verb look up to is to respect or admire someone. Then look
out. There is a manhole right in front of you. So here look out means to be careful. Be careful. This one. Then why don't you look for your pencil under the table? So look for means to search for. Then Gauri loves her little brother and looks after him. So here look after means to take care of. Then next, B. Match sentences in left column with their correct meanings in the right column. So here this is one column, this is another, and the meaning of the phrasal verbs on this side, their meaning is given here, so we have to match them. So first one, let us say, I was surprised when my friend called on me last night all of a sudden. So here call on means to make a phone call. Oh no, sorry, to visit. Called on means to make a visit, so visited, number one. Then the teacher has called off the test as most students are unwell. So here call off means to cancel. Can you call him up and find out the syllabus? So here call up. To call somebody up means to make a phone call. She is called Prabha after her aunt whom she looks like. So he called after means to name after. Phonics. Listen and say these words. You see, TH sound. This, with, them, those. You see here when we listen, we heard the sound the, this, with, them, those. But here the sound is different. In both the cases we are using TH, but here it is different. Here you see thorn, faith, teeth, math. So here it is TH sound is the sound, and in this line the TH sound is the, this. Here the, thorn, you see. Notice that all words have the letters TH in them, but the words in the first line have a different sound than those in the second line. Now say the words below loudly, then write one in front of the words that have TH sound as in this, and two in front of the words that have TH sound as in thorn. So here we have to write one in front of the word that have the sound, and we have to write two in front of the words that have the sound. You see that here we have the sound, therefore we have written one. Month, here it is the sound, T sound, so two. Path, again T sound. Cloth, again T sound. Then D sound. Thick, T sound. Other, the D sound. Then D sound. Together, again der, D sound. Mouth, T sound. Throw, T sound. Mother, the sound, D sound, like this. Study skills. Fill in the blanks with IE or EI to get the correct spellings. Either, you see, EI. Field, IE. Priest, IE. Receive, EI. Neither, EI. Friend, IE. Height, EI. Peace, IE. Movie, IE. Eighth, EI. Neighbor, EI. Weight, EI. Protein, EI. Believe, IE. Brief, IE. Then subject and object of verbs. This I have already taught you. So now let us see the exercises, how we have to do the exercises. Exercise A. Underline the subjects and circle the objects in the following sentences. You see, first one, I is the subject and pet is the object. Number 2, they is the subject and chess is the object. Here number 3, she is the subject and chocolate cake is the object. Number 4, my brother is the subject and science is object. Next exercise, provide a suitable subject or object as required in the following sentences. So Deepak, here already subject is there, we have to write an object. So Deepak won a lottery. The number 2, I is the subject, there is no object, so you have to provide an object. So I read newspaper every day.
here object is there, but we have to supply a subject. So we can write the monkey loves bananas. Then wrote an essay. So an essay is the object here. So we have provided a subject, Raghu. Raghu wrote an essay. Then about subject verb agreement also I have already discussed with you in under a topic. So here is an exercise. Make correct sentences in your notebook using the words from the 3 columns. You see, column A, column B, column C. So from there we have to make correct sentences. You see, basing on subject verb agreement. You see, do you. So do you always goes with plural verb. So you cannot use draws. Do you enjoy badminton daily, or do you enjoy Chinese food? Like this we can write. Then next, Punit and his friend, again 2 people are there. Punit and his friend enjoy badminton daily. Punit and his friend play badminton daily. Like this. Champa, now it is singular subject. So Champa draws beautiful sketches. Then next, 2 hours is not enough for this work. Your glasses are kept on the shelves. Like this you have to construct sentences. Then next is transitive, intransitive sentences. This I have already taught you. So let us do the exercises. Write T if the underlined word is used as transitive verb, and I if it is used as an intransitive verb in the following sentences. So in every sentence from 1 to 8 there is the verb is underlined. So you have to write, you have to identify whether it is used transitively or intransitively. If the verb is transitively used, you have to write T, and if it is used intransitively, then you have to write I. We all laughed, so it is intransitively I. Gauri studied hard and passed the test. So test here, test is the object, so it is transitive. I slept late last night, intransitive. She ate all the pastries, transitive. Granny made delicious breakfast, transitive. The book fell down, intransitive. It is raining, take an umbrella with you. So here it is actually transitive. This is transitive. Then you must walk for 30 minutes daily. So this is intransitive. Then next is the writing section. What we have to do, complete the story using words or phrases from the box given below. So some words and phrases are given under this box. We are using these words or phrases, we have to fill in the blanks. Let us see. Once a mouse was passing through a jungle. At the same time, the king of the jungle, the lion, saw him. He was very hungry, therefore he decided to eat him up. At first the lion thought of stopping and talking to the mouse. Thereafter he would pounce on the mouse and gobble him. But as soon as the lion attacked the mouse, he started pleading with the lion to let him go. He said that he will definitely help the lion whenever he was in need. The lion laughed on hearing this. He wondered how a tiny mouse could help him. However, the mouse kept on begging for his life. In the end, the lion took pity on him and let him go. Not long after this incident, the mouse was playing in the jungle when he saw the lion trapped in a net. The poor lion was trying hard but could not escape. It was then that the mouse remembered his promise. Then he ran towards the lion and started cutting the net with his sharp teeth. Finally, he set the lion free and both became friends. So life skill, this you can do it yourself. Anyway, I have done it for you. So with that, we end lesson 6.